एलपीजी सिलेंडर यूजर्स के लिए इस वक्त एक बेहद अहम और अलर्ट करने वाली खबर सामने आई है। अगर आपने कुछ जरूरी सरकारी नियम पूरे नहीं किए तो आने वाले समय में आपका गैस कनेक्शन बंद भी हो सकता है। जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि सरकार और तेल कंपनियों की तरफ से लागू किए गए नए नियमों का हिस्सा है, जो 1 मई से पूरे देश में लागू हो चुका है। दरअसल मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे हालात में सरकार ने एलपीजी के इस्तेमाल को लेकर सिस्टम को ज्यादा नियंत्रित, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि नए नियम क्या हैं, किन लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका कनेक्शन बंद ना हो। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। एलपीजी की इस कड़ी में सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि डबल कनेक्शन वालों के लिए सबसे बड़ा झटका है। सबसे पहले बात करते हैं उस नियम की जो सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। अगर आपके घर में पहले से पीएनजी यानी कि पाइपलाइन गैस कनेक्शन मौजूद है और साथ ही एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन भी है, तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जिन घरों में पाइपलाइन गैस उपलब्ध है, वहां एलपीजी सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में अगर किसी उपभोक्ता के पास दोनों कनेक्शन हैं, तो उसे एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना पड़ सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो तेल कंपनियां आपके एलपीजी कनेक्शन की सप्लाई रोक सकती हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अब डबल बेनिफिट का दौर खत्म किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि जिन लोगों के पास पीएनजी की सुविधा है, वे उसी का इस्तेमाल करें और एलपीजी सिलेंडर उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है, खासतौर पर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए। इसका अगला पॉइंट है ई-केवाईसी अनिवार्य हो गया है। नहीं कराया तो रिफिल बंद हो जाएगी। जी हाँ, बात करते हैं सबसे जरूरी नियम की, ई-केवाईसी। सरकार ने अब सभी एलपीजी यूजर्स के लिए आधार बेस्ड ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। अगर आपका ई-केवाईसी पूरा नहीं है तो आपको गैस सिलेंडर की रिफिल नहीं मिलेगी। यानी आप सिलेंडर बुक तो कर पाएंगे लेकिन डिलीवरी नहीं होगी। ये नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि गैस सब्सिडी और सप्लाई सही व्यक्ति तक ही पहुंचे। हालांकि जिन लोगों ने पहले ही ई-केवाईसी पूरा कर लिया है, उन्हें दोबारा ये प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अब तक ये काम नहीं किया है तो इसे तुरंत पूरा करना बेहद जरूरी है। इसके बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ओटीपी के बिना नहीं मिलेगा सिलेंडर। अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। कई शहरों और राज्यों में ओटीपी बेस्ड डिलीवरी सिस्टम लागू हो चुका है और इसे धीरे धीरे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। इस नए नियम के तहत जब आपका गैस सिलेंडर घर पहुंचेगा तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड होता है। आप पहले से बहुत सारे ऐप्स में, आजकल तो सभी ऐप्स में ओटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। डिलीवरी करने वाला व्यक्ति आपसे वही ओटीपी मांगेगा और सही ओटीपी बताने के बाद ही आपको सिलेंडर सौंपा जाएगा। इस सिस्टम का मकसद फर्जी डिलीवरी को रोकना, गलत व्यक्ति के नाम पर सिलेंडर उठाने जैसी धोखाधड़ी खत्म करना और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि गैस केवल सही उपभोक्ताओं तक ही पहुंचे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपका मोबाइल नंबर आपके गैस कनेक्शन के साथ अपडेटेड नहीं है तो आपको तुरंत इसे अपडेट करवा लेना चाहिए, वरना डिलीवरी के समय आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बिना ओटीपी के तो गैस ही नहीं मिलेगा। ये बहुत सारे शहरों में लागू भी हो चुका है। चौथा जो जरूरी पॉइंट है वो है पुराने और निष्क्रिय यूजर्स पर भी कार्रवाई। अब एक और बड़ा बदलाव उन यूजर्स के लिए है जो लंबे समय से गैस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों ने जून 2025 से पहले आखिरी बार एलपीजी सिलेंडर रिफिल कराया था, उन्हें निष्क्रिय यूजर माना जाएगा। ऐसे यूजर्स को अब नया सिलेंडर बुक करने से पहले ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका कनेक्शन अस्थायी रूप से बंद कर दिया जा सकता है। सरकार का मानना है कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे कनेक्शंस हैं जो एक्टिव नहीं हैं लेकिन सिस्टम में बने हुए हैं, जिससे सब्सिडी और सप्लाई पर असर पड़ रहा है। इसके बाद जो पांचवा जरूरी पॉइंट है वो है सरकार ने ये सब फैसले क्यों लिए, जो कि सबसे जरूरी है। जो हमने आपको चारों पॉइंट्स बताए उसका एक्सप्लेनेशन इसी पॉइंट में है कि सरकार ने आखिर ये कदम क्यों उठाया है। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे जरूरी सवाल कि इतने सख्त नियम क्यों लागू किए जा रहे हैं। इसके पीछे कई अहम कारण हैं। पहला कारण डुप्लीकेट कनेक्शन को खत्म करना। जी हाँ, बहुत से लोगों के पास एक से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन है, जिससे सिस्टम पर दबाव बढ़ता है। दूसरा कारण सब्सिडी का गलत इस्तेमाल रोकना। सरकार चाहती है कि सब्सिडी केवल जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। तीसरा कारण निष्क्रिय खातों को बंद करना।
वही जो आपको हमने ऑलरेडी ये पॉइंट्स बता दिया है। ऐसे कनेक्शन जो इस्तेमाल में नहीं है उन्हें हटाकर सप्लाई को बेहतर बनाना। चौथा कारण, जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक। कई जगहों पर घरेलू सिलेंडरों का गलत इस्तेमाल और स्टॉकिंग की शिकायतें आती रही हैं। इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार ने ये सख्त कदम उठाए हैं। इसके बाद आप एक और पॉइंट जान लीजिए कि जो सरकार के ये जो नए सख्त नियम लागू होने वाले हैं, इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तो इन नए नियमों का असर सीधे आम लोगों पर ही पड़ेगा, क्योंकि एलपीजी के यूजर्स जो हमारे आपके जैसे आम लोग ही हैं, ज्यादातर जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें गैस की सप्लाई में दिक्कत हो सकती है, खासतौर पर डबल कनेक्शन वाले, जिनका KYC पूरा नहीं है, जिनका मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है, या फिर जो लंबे समय से सिलेंडर नहीं ले रहे हैं। इन सभी तरह के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि जो लोग सभी नियमों का पालन करेंगे उनके लिए सिस्टम ज्यादा आसान और पारदर्शी हो जाएगा। तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी हिस्सा यही है कि आपको क्या करना है। अगर आप एलपीजी यूजर हैं तो ये काम तुरंत कर लें। सबसे पहला तो अपने गैस एजेंसी या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर KYC पूरा कर लें। दूसरा काम ये करना है कि अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लें ताकि OTP आधारित डिलीवरी में आपको कोई दिक्कत ना हो। तीसरा ये कीजिए कि ये सुनिश्चित कीजिए कि आपका आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। इसके बाद चौथा काम ये करना है कि अगर आपके पास डुप्लीकेट कनेक्शन है तो उसे बंद करा दीजिए, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि आप नहीं कराएंगे तो सरकार या फिर तेल कंपनियां ये काम खुद ही कराएंगी। और पांचवा, ये जरूर चेक करें कि आपके इलाके में PNG कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं। अगर PNG उपलब्ध है तो PNG सबसे इजी है और इफेक्टिव है, आप तुरंत उसका कनेक्शन उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। तो अब आगे क्या हो सकता है ये भी जान लीजिए। आने वाले समय में सरकार LPG सिस्टम को और भी डिजिटल और सख्त बना सकती है। संभावना ये है कि सभी डिलीवरी OTP आधारित हो जाए, सब्सिडी पूरी तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर निर्भर हो जाए और डुप्लीकेट या फिर फर्जी कनेक्शन को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया जाए। इसके साथ ही शहरी इलाकों में PNG गैस को तेजी से बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे LPG पर निर्भरता कम हो। कुल मिलाकर LPG सिलेंडर से जुड़े ये नियम हर उपभोक्ता के लिए बेहद अहम है और इन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। सरकार का मकसद सिस्टम को पारदर्शी बनाना है, फर्जी कनेक्शंस को खत्म करना है और सब्सिडी का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। लेकिन इसके लिए आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। अगर आपने समय रहते ही KYC पूरा नहीं किया, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया या फिर डुप्लीकेट कनेक्शन बंद नहीं किया तो आपकी गैस सप्लाई रुक सकती है। इसलिए देर करने के बजाय तुरंत अपने नजदीकी गैस एजेंसी से संपर्क करें और सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करें। आने वाले समय में नियम और भी सख्त हो सकते हैं। ऐसे में सतर्क रहना ही समझदारी है, क्योंकि आपको मालूम है कि विश्व में युद्ध चल रहे हैं। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच भारी जंग चल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कब से इश्यूज में फंसा हुआ है, वहीं से दुनिया की 20% तेल और गैस की सप्लाई आती है, तो वही बाधित है। ऐसे में अगर रूल्स फॉलो अगर आप नहीं करते हैं तो सबसे पहले आपका ही नंबर आएगा कि कनेक्शन आपका कटेगा। क्योंकि याद रखें, छोटी से छोटी लापरवाही आपके रोजमर्रा के काम को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अभी कदम उठाएं और अपने गैस कनेक्शन को सुरक्षित रखें। इस खबर में इतना ही, लेकिन ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे और जिन्होंने ये सब काम नहीं कराए हैं वो फटाफट अपने सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लें ताकि गैस से रिलेटेड कोई इशू ना आए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.